कैसे हमारे जीवन में छोटी सी बात से बड़ा बड़ा अनर्थ हो जाता है। बात कुछ नहीं होती है, छोटी सी बात होती है, लेकिन उस छोटी सी बात से जो है इस संसार में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। कर्म हमने किया और हमारे ही कर्म के द्वारा किस प्रकार से वह गतिशीलता इस संसार को प्राप्त होती है, यह जानने योग्य है। एक गांव में एक व्यक्ति था, तो वो उस बगीचे में गया और पत्थर से आम तोड़ रहा था। उसने कई सारे पत्थर मारे लेकिन आम नहीं टूटा। और जब आम नहीं टूटा तो इतने में पेड़ की जड़ के पास जो है एक बिच्छू बैठा हुआ था, और वह व्यक्ति झुंझलाया और जाकर के पेड़ के पास गया और इतने में बिच्छू ने उसको काट दिया। अब बिच्छू तो भाग गई, काट दिया, बिच्छू तो भाग गया। तो वह बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा गुस्सा उसको आया। जब गुस्सा आया तो बोलता है, रे बिच्छू, तूने मुझे काटा और मैं राजपूत हूं, क्षत्रिय वंशी हूं, तूने मुझे काटा। लेकिन बिच्छू तो भाग गया। तो क्या सोचता है, यह बिच्छू इस पेड़ का साथी है। पेड़ से कहता है कि मैं क्षत्रिय राजपूत हूं और तेरे साथी ने मुझको डंक मारा है, इसलिए मैं तुझको निर्मूल कर दूंगा, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। और क्रोध और पीड़ा से पागल वह घर गया, कुल्हाड़ी लाया और उस पेड़ को काट दिया। अब आम के उस पुराने पेड़ को उसने गिरा दिया, तो वहीं पास में जो है एक मुर्गा था जो चींटियां चुंग रहा था। चींटियां चुंग रहा था तो संयोग से क्या हुआ कि एक टहनी उसके ऊपर आ गई। अब मुर्गी जो है क्रोध से तिलमिला गई। जब उसके ऊपर वह टहनी लगी तो उस मुर्गी को बड़ा क्रोध आया और उसने जो चींटियों का बिल था, क्योंकि वो पेड़ का तो कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने जो चींटियों का बिल था उस पूरे बिल को ही खोटा। सब चींटियां बाहर आ गई। अब जो चींटियां थी वो भी बड़ी तमतमाती हुई आई, लेकिन मुर्गा को तो कुछ नहीं कर सकती थी। तो जब मुर्गे का कुछ नहीं करती तो वहीं पास झाड़ी में जो एक सांप सोया हुआ था, तो वह क्या है, सांप से लिपट करके उसको काटने लगी। अपना क्रोध कहीं ना कहीं तो निकालना था, उससे लिपट करके उसे काटने लगी। अब सांप चींटों से बैर करने में तो असमर्थ था, फिर भी उसे कहीं ना कहीं अपना क्रोध उतारना था। वह इधर उधर भागने लगा तो सामने उसको एक काला भैंसा दिखा और भैंसे को क्या, उसने काट लिया। अब भैंसे का काला शरीर भी क्या है, क्रोध से लाल हो गया। अब सांप को तो वो अपना बल नहीं दिखा सकता, तो वो भी जो है इसलिए क्या करने लगा, चित्त की गर्मी को शांत करने के लिए उसने पास ही एक बड़े केले के पेड़ को देखा और उस केले के पेड़ को जो है उसने तोड़ दिया। उस भैंसे ने पेड़ को तोड़ दिया और उस केले के पेड़ पे चमगादड़ लेटा हुआ, चमगादड़ लटका था और पेड़ के साथ साथ वह चमगादड़ भी भूमि में गिर गया। जब वह भूमि में गिरा तो उसका भी खून गर्म हो गया, वह भी क्रोध हो गया, लेकिन वह भैंसे से कैसे भिड़ सकता था। जब भैंसे से नहीं भिड़ सकता था तो वह उड़ करके एक हाथी के कान में घुस गया। अब कान में घुसा तो हाथी भी बड़ा तमतमाया और वह फटफटाता हुआ एक बस्ती की तरफ भागा। वहां उसने अपने मन का क्रोध शांत करने के लिए एक मोटे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और पेड़ जब उखड़ा तो एक बुढ़िया के घर पर गिर पड़ा। उसका घर मिट्टी का था और पूरा का पूरा घर जो है जमीन में गिर गया, पूरा मिट्टी में मिल गया। अब चमगादड़ भी जो है हाथी के कान से निकल गया। जब इतना कुछ हुआ तो बुढ़िया गई कहां, दरबार में, राज दरबार में पहुंची तो राजा ने हाथी को पकड़वाया। बोला, भाई तूने पेड़ उखाड़ा जिससे क्या है इस वृद्ध महिला का घर टूट गया। तो हाथी ने राजा से कहा कि श्रीमान हम क्या करें, मैं क्या कर सकता हूं महाराज। उस चमगादड़ ने बिना किसी कारण के ही मुझ पर हमला कर दिया और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमारे भीतर होते हुए भी हमारी पहुंच से बाहर था, वो मेरे भीतर था।
लेकिन मेरी पहुंच से क्या हो गया, बाहर हो गया। इसलिए मैंने क्या किया, पेड़ ही उखाड़ दिया। और वह पेड़ मुझे नहीं पता कहां गिरा। तो इसमें सारी गलती किसकी, चमगादड़ की। तो दरबार में चमगादड़ को बुलवाया गया, बोला आओ भाई। उसने कहा कि हे भगवान, मैं दोषी कैसे हो सकता हूं, मैंने क्या दोष किया? अगर किसी का दोष है तो उस भैंसे का दोष है, उसकी दुष्टता से ही मेरा क्रोध प्रबल होता गया। अगर वह दुष्ट उस पेड़ को नहीं उखाड़ता, उस केले को, पेड़ को नहीं उखाड़ता, मैं तो आराम से उसमें लटका हुआ था। और उस क्रोध को मैंने हाथी पर उतारा, क्योंकि क्रोध अगर हृदय में हो तो बोला मन शांत नहीं होता है। सज्जनस्य क्षणे क्रोध दुर्जनस्य प्रहरद्वये चांडालस्य अहोरात्रि मूर्खस्य मरणांतकम्। जो सज्जन व्यक्ति, उनके भीतर क्षण भर का क्रोध होता है, सज्जनस्य क्षणे क्रोध, और दुर्जनस्य प्रहरद्वये, दुर्जन व्यक्ति होता है उसके भीतर 2 प्रहर तक का क्रोध होता है। चांडालस्य अहोरात्रि, जो चांडाल प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको अहोरात्र अर्थात जो है 1 दिन और 1 रात तक क्रोध रहता है। और मूर्खस्य मरणांतकम्, और मूर्ख के हृदय के भीतर सदैव मरण तक जो है क्रोध रहता है। तो महाराज, जब तक भीतर से क्रोध बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम शांत नहीं हो सकते। तो मैंने अपना क्रोध शांत करने के निमित्त जो है हाथी पर हमला किया। तो सीधा सीधा सा दोष किसका है महाराज? उस भैंसे का दोष है, जिसने क्या किया, इस पेड़ को उखाड़ा। तो अब धीरे धीरे करके क्या है, एक एक उपद्रवी को बुलाया गया। सबने राजा के सामने इसी प्रकार से बातें की कि महाराज मेरा दोष नहीं है, उसका दोष है। भैंसे ने सांप को दोष दिया, सांप ने चींटी को, चींटी ने मुर्गे को, मुर्गे ने पेड़ को, और पेड़ ने क्या है, उसी व्यक्ति को दोष दिया जिसने उस पेड़ को काटा था। तो जब व्यक्ति को बुलाया गया तो व्यक्ति ने भी क्या है, उस बिच्छू को दोषी बताया जिसने अकारण ही उस व्यक्ति को काटा था। तो अंत में बिच्छू आया और बोला महाराज मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है, और यदि यह व्यक्ति इस बात को समझ जाता कि यह बिच्छू है, इसका डंक मारना ही स्वभाव है, तो यह इस बात को आगे नहीं बढ़ाता। अगर यह समझदार होता, समझ से काम लेता, तो यह बात इतनी नहीं बढ़ती। अब राजा समझ गया कि इनमें से प्रत्येक अपने से बलवान के सामने किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है। अपना क्रोध अपने से बलवान पे नहीं उतार होता है, किस पे उतारा जाएगा? क्रोध अपने से निर्बल पर उतारा जाएगा। इसीलिए क्या है, ये एक दूसरे निर्बल के साथ जो है, जिसमें उससे कम शक्ति है, उसके साथ अपना क्रोध उतारने लगा है। तो ठोकर लगी पहाड़ को, कोड़े घर की सी, बिल्कुल वही हाल हो गए। तो वह व्यक्ति जो था उससे राजा बोला कि मूर्ख, अकेले तेरे बुद्धि दोष से इतना बड़ा बतंगड़ हुआ है। ये जो कुछ भी कार्य हुआ है ना, केवल और केवल तेरे बुद्धि दोष के कारण हुआ है। वह व्यक्ति बोला कि महाराज मैं क्या करता, वह तो बिछुआ तो काट करके छूमंतर हो गया, और मैंने उसके साथी को अगर मैं वो कष्ट न पहुंचाता तो क्या करता? मैं पेड़ ना काटता तो और किसे काटता, क्योंकि वह बिच्छू तो भाग गया था, वह तो चला गया, तो मैंने इसलिए जो है इस पेड़ को काटा। तो राजा ने कहा जिसने तेरा अहित किया, यदि तू उसे नहीं मार सकता था तो अपने मन को मारना चाहिए था। तूने अपने मन को क्यों नहीं मारा? और इस बेचारे पेड़ को, जो क्या है, सरासर निर्दोष है, और तूने अत्याचार इस पर क्यों किया? तो इसलिए क्या है, तुझे दंड दिया जाएगा। तो व्यक्ति कांपता हुआ अपने कान पकड़ कर बोला महाराज अज्ञान के कारण हमने ऐसा किया, हमें ज्ञान नहीं था। तो राजा ने कहा कि तेरे अज्ञान का ही हम तुझे दंड देंगे, इसी अज्ञानता का तुझे दंड देंगे, क्योंकि मूर्खता मनुष्य का महादोष है। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दोष है तो क्या है, मूर्खता है, और उसके कारण समाज में बड़े बड़े अपराध होते हैं, और तू अज्ञानी क्यों है? तो वह व्यक्ति बोला कि महाराज इसका कारण तो मुझे नहीं पता कि मैं अज्ञानी क्यों हूं, इसका कारण तो मेरे पिताजी मुझे आपको बता सकते हैं, तो आप उन्हें बुला दीजिए और तब जो चाहे कीजिए।
तो राजा ने उस व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करके और उसके पिताजी को बुलाया। पिताजी आए तो पूछते हैं, क्यों ठाकुर, बेटा किसके पुण्य से बढ़ता है? तो पिताजी ने उत्तर दिया कि महाराज, बाड़े पूत पिता के धर्म, पुत्र जो है पिता के धर्म से बढ़ता है। तो राजा ने कहा, किसके पाप से उसका पतन होता है? उस पुत्र का किसके पाप से पतन होता है? तो वह बोले कि महाराज, मनुष्य का पतन तो अपने ही कर्मों से होता है, किसी और के कर्म से नहीं होता है। अपने पेट की ही गड़बड़ी से तो सिर में दर्द होता है महाराज। राजा बोले कि अच्छा, आपका कहने का अभिप्राय है कि पुत्र यदि भला करे तो वो क्या है? बाप की बड़ाई है, बाप का धर्म है। और पुत्र अगर जो है पाप करे तो वह स्वयं का हो गया, वह उसके पाप से बिगड़ जाता है। तो यह क्यों नहीं कहते कि पिता के पुण्य से ही पुत्र का जीवन बनता है और उसके पाप से ही उसका जीवन बिगड़ता है, उस पुत्र का जीवन बिगड़ता है। तुम्हारी ही असावधानी से तुम्हारा पुत्र क्या होता है? अयोग्य हुआ, अज्ञानी हुआ और मूर्ख बन गया। इसमें क्या है? सारा का सारा दोष तुम्हारा है। तुमने उसको ज्ञान नहीं दिया, तुमने उसको पढ़ाया लिखाया नहीं। अगर तुमने उसको पढ़ाया लिखाया होता, ज्ञान दिया होता, तो आज यह जो चक्र चला है यह नहीं होता और यह सही मार्ग पर चलने वाला होता, समझदार होता। बिच्छू ने इसको काटा, दंड इसने वृक्ष को दिया। उस पेड़ के दंड से जो है यह जो महिला है या वृद्ध हैं, वृद्धा हैं, इनका घर जो है नाश हो गया है, इनके घर का नाश हो गया है, केवल और केवल किसके कारण? इस व्यक्ति के अज्ञान के कारण। सोचो तो एक आदमी के अज्ञान से कितना बड़ा अनर्थ होता है। और अगर सभी इसी की तरह अज्ञानी हो जाएं तो यह संसार नहीं बच सकता है। तो इसमें सुमति होती तो इस गांव में उपद्रव नहीं होता। इस उपद्रव की जड़ ही न जबती अगर इसके भीतर ज्ञान की प्राप्ति होती। वह व्यक्ति समझ गया कि अज्ञान ही अनर्थ का जड़ है। इस संसार में अगर कोई अनर्थ होता है तो अज्ञान के कारण होता है। और उसने राजा के सामने प्रतिज्ञा ली कि मैं ही इस बुढ़िया का घर बनाऊंगा, इस वृद्धा का घर बनाऊंगा और अपने पुत्र तथा अन्य लोगों को भी क्या है? ज्ञान दूंगा। माता शत्रु पिता बैरी ये न बाल्यो न पाठिता न सोबती सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। माता शत्रु पिता बैरी, वह माता शत्रु के समान हो जाती है। वह पिता बैरी है जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि न सोबती सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। हंसों का झुंड बैठा हो तो उनके बीच में बगुला कभी शोभायमान नहीं होता है। उसी प्रकार से ज्ञानियों के बीच में अज्ञानी कभी शोभायमान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए और सदैव ही अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के नित्य नवीन मार्गों पर चलना चाहिए।